गुड इवनिंग दोस्तों, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके क्वेश्चंस आपको आईटीआईटी एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, एमपीपीएससी एग्ज़ाम या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? तो यूजर्स किसका यूज़ करते हैं? टर्मिनल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट किए जाते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर क्या है? महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, जीएस सेंटर इंदौर के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर कोपा एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपको 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें 7 टेस्ट आपको यूनिट वाइज से, 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसकी प्राइस मात्र 222 रुपीज़ है, मतलब 222 रुपये है। आप इस टेस्ट को लगाने के लिए इसकी जो लिंक है, कहना चाहिए एप्लीकेशन की लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी जाएगी। वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टेस्ट लगा सकते हैं। साथ में फ्री जो एग्ज़ाम मटेरियल्स है, आप लाइब्रेरी सेक्शन में जाके उस मटेरियल का एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो कौन करता है? नेटवर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो खाली स्थान से कनेक्टेड होते हैं और दूसरे कंप्यूटर को साधन प्रदान करते हैं। तो जो सर्वर्स कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में डायल अप इंटरनेट का क्या लाभ है? तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जो डायल अप कनेक्शन है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 7, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही केबल कनेक्ट किए जाते हैं? मतलब देखा जाए जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें एक ही केबल में सारे कंपोनेंट क्या किए जाते हैं? कनेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो नेटवर्क बनाए जाते हैं। नेटवर्क के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? सूचनाओं को शेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, लैन। क्वेश्चन नंबर 10, भौगोलिक रूप से कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान किस नेटवर्क से किया जाता है? भौगोलिक रूप से देखा जाए सूचनाओं का जो आदान प्रदान किया जाता है वह वैन में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। जो लोकल एरिया से नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होते हैं वह इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना है, डेटा है, उसको शेयर कर सकते हैं, और पेरिफेरल जो डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर उनका भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए उपयोगी है? तो लोकल एरिया नेटवर्क देखा जाए वह व्यापारी के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह जो व्यापार है, कह रहे छोटे एरिया में चल रहा होगा तो वहाँ के लिए उपयोगी है। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया या मोटर वाहन हो गया, इन सब के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का द्वारा है? तो ट्रांसमिशन कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। एक सिंप्लेक्स है, हाफ सिंप्लेक्स है और फुल सिंप्लेक्स है। तो टेलीफोन का जो ब्रॉडकास्ट होता है वह किस श्रेणी में आता है? हाफ सिंप्लेक्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग कर किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो उपयोग करते हैं अपन, डायल अप कनेक्शन के द्वारा उसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो ARPANET को माना जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस तकनीक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? तो इंफ्रारेड में। क्वेश्चन नंबर 17, जब कई सारे कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो यह देखा व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क, मतलब कहने वैन का उदाहरण, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वाइड एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो विदेश मंत्रालय के लिए उपयोगी है,
विदेश बैंक के लिए उपयोगी है, नगर विमानन विभाग के लिए उपयोगी है, परंतु नगर निगम के लिए उपयोगी नहीं है। नगर निगम के लिए देखा जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करके रखता है। तो इसे बोला जाता है सर्वर बोलते हैं। सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। सर्वर क्या एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इन सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए अपने को इंटरनेट रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, डम्ब टर्मिनल क्या है? तो यह क्या है, एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा छोटा नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क छोटा नेट। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानांतर शेयर किया जाता है? तो देखा जाए प्रिंटर्स में क्या कर सकते हैं, अपन शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में देखा जाए प्रिंटर्स को शेयर किया जा सकता है एक से अधिक कंप्यूटर के साथ। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं? तो यह होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी लिंक होते हैं वो बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में लिंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस डिवाइस में लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो मॉडेम में लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वायरलेस कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें विदाउट कहना चाहिए केबल के कनेक्ट किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वायरलेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नियमों का एक सेट होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक पॉइंट जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑफिस लैन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉरपोरेट खालिस्तान के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क से उनको क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क केवल कॉलेज कैंपस तक ही सीमित होता है? तो इसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के अन्य क्या नाम है? एक पूर्णतः संयोजित अंतर संयोजित इंटरनल कनेक्टेड नेटवर्क होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेश नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। या मेश टोपोलॉजी बोला जाता है, जो आपस में सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपको गाइस में एप्लीकेशन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से हमें फ्री में मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में जाके साथ में क्या है, आप ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।